स्पीति की इस खोज में आगे बढ़ते हुए हम आ पहुंचे यहाँ के एक लेसर नोन गांव में, जहां ना सिर्फ हमें एक पार्टी पे बुलाया गया बल्कि अपनी आंखों के सामने कम से कम 1000 मोमोज बनते हुए देखे। यहाँ ना सिर्फ गांव के एकदम एज पे बने इस घर पे रहने का मौका मिला, बल्कि ऐसे अद्भुत लैंडस्केप्स के बीच में शाम बिताई जहां पूरा टाइम ऐसा लगता रहा कि शायद हम किसी और प्लैनेट पे हैं। तो अगर आज आप मेरे साथ स्पीति के एक वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस पे चलने के लिए तैयार हैं तो चलते हैं फिर। तो काजा से निकलते वक्त हमारी अगली डेस्टिनेशन के होस्ट हमें काजा में ही लेने आ गए। इसके बाद की मॉनेस्ट्री की हिस्ट्री बताते हुए और चीचम ब्रिज की ऊंचाई नापते हुए शाम को हम पहुंचे ला दर्जा ग्राउंड्स, जहां का नजारा कुछ ऐसा था। जब तक हम पांगमो पहुंचते रात हो चुकी थी और अपने होमस्टे पे ले जाने से पहले आबिद सेड दैट ही हैड अ सरप्राइज फॉर अस। एक्चुअली हमें इनवाइट किया गया था गांव की एक पार्टी में, और जब हम पहुंचे तो तैयारियां पूरे जोरों शोरों से चल रही थी। यहाँ पे फादर साहब के रिटायरमेंट का एक थैंक्स पार्टी है अपने गांव वालों के लिए। अच्छा। तो जहाँ मटन मोमोज और जो नॉन वेज नहीं खाते उनके लिए वेज मोमोज प्रिपेयर कर रहे हैं। इनमें अपने सारे अपने गांव के लेडीज एंड जेंटलमैन सारे और गांव से सारे लोग, सारे गांव से ही है। अच्छा। मतलब बाहर से कोई नहीं है। और कुछ लोग आके अपना पहले थोड़ा काम किए, फिर जैसे काम से फ्री हो जाएंगे उसके बाद फिर खाना पीना एवरीथिंग। क्या क्या होता है पार्टी में, ये बताइए। पार्टी में बेसिकली सबसे मतलब यहाँ स्पीति का सबसे बढ़िया डिश माना जाता है मोमोज। तो ये तो फिर आपके सामने प्रिपेयर हो रहा है जी। और सेकंड थिंग फिर पीना रहता है, जिसमें लोकल दारू जिसको आरा बोलते हैं, आपने सुना ही होगा। जी जी जी। और सेकंड थिंग छंग जो लाइक लुगड़ी, मतलब कुल्लू मनाली साइड उसको लुगड़ी बोलते हैं। बेसिकली वो बियर टाइप बियर होती है उसकी। और फिर उसी को खा पी के गपशप मार के अपना टाइम स्पेंड करना, थोड़ा सा प्यारा सा टाइम। Spiti is so peculiar, like some of the southern states, where you'll see it's very egalitarian. Men, women sitting, drinking together, partying together, and it's just a great atmosphere to see. It's a good change, and women have a lot of say. They're hardworking, yet they have a say in the matters of the family, the village, or in general they are. So it's not matriarchal also, but there's a nice happy balance sort of a thing. And you'll notice today evening, you'll notice the subtle things you'll be able to read and understand. गांव के इस घर का नाम था बड़ा घर, और आज शाम पूरा गांव यहाँ इकट्ठा हुआ था इस सेलिब्रेशन में। और हम अनजान लोगों को अपनी इस क्लोज नेट इंटीमेट गैदरिंग का पार्ट बना के उन्होंने ये बताया कि सिर्फ घर का नाम ही बड़ा घर नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ घर और पूरे गांव के लोगों के दिल भी बड़े हैं। मोमोज, छांग और गपशप से भरी ये शाम हमारी स्पीति ट्रिप की एक यादगार हाईलाइट रही। काजा से करीब 28 किलोमीटर दूर पांगमो एक 25-30 घरों का छोटा सा गांव है। ये उन जगहों में से है जो जनरली बस हम ड्राइव करते हुए पार कर जाते हैं। बट ऑल थैंक्स टू आबिद, जिन्होंने हमें ना सिर्फ इनवाइट किया बल्कि यहाँ की लाइफ, कल्चर और कम्युनिटी के बारे में काफी कुछ बताया भी।
आबिद और उनकी वाइफ रितिका दिल्ली से हैं और यहाँ नमका और दिकित जी के साथ मिलकर ये होम स्टे रन करते हैं। The property is right at the edge of the village with Spiti River below and 360-degree view of the mountains all around it. Nestled amidst these breathtaking landscapes, Spiti Sojourn exudes a sense of tranquility and homely vibes. And with the attention to detail in every corner, blended with the rustic charm of the aesthetics, this home brought comfort and authenticity to our stay. These are all hand paintings. ये सारे water colors हैं. रितिका ने basically at different locations she's made these. So you can see this Kunzum Mata there. There is Key Monastery, Paharganj, of course Bombay. We've got Connaught Place, and like that she's done it at different places. And these are a few things we've collected from all over the world. Some of them are gifts from different people who've come stayed with us. Little knickknacks we've just collected and put. This is a handmade map Ritika made of Spiti Valley, sort of showing ki kahan se, just to give a perspective to our guests ki aap kahan se aaye, kahan aap Manali ki taraf jayenge, hamara ghar kahan pe hai, and the other important few villages of Spiti Valley. Then this is a very traditional setup in Spiti. You will see this almost in every household, big or small. People in Spiti take a lot of pride in showing off their crockery and the utensils. So some of these date back really old, like maybe 80-90 years. Aaj ki date mein to it's difficult to even find people using this or making this. Just become so expensive. And this is a little thing I collected in my travels from around the world. These are just some rare beer bottles. So I've collected them. And of course this is all the little crockery that we have. And this in general is our living space, to say almost every house in Spiti or Ladakh region, even Kinnaur to some extent, we have a similar setup where everybody comes together. The tandoor is over here. This is the warm part of the house. Everybody gets together here, eats here, and everybody, like evening communion is always in a place like this. ट्रांस हिमालयन रीजन्स में घर का सबसे वार्म और कोजी कॉर्नर होता है यहाँ का किचन, और वहाँ हमारी आंखों के सामने तैयार हो रहा था पहाड़ी साग, स्पीति की एक लोकल ब्रेड तिरिक और साथ में काले मटर। क्या डाला? बेकिंग पाउडर आटे में, और वो करके फिर रख देते हैं थोड़ा टाइम। अच्छा, तो वो रात में फर्मेंट करते हैं या सुबह ही? रात में करके रख देते हैं। अच्छा जी। और उसके बाद फिर नॉर्मल आप तवे पे बना, कब या तवे पे या डायरेक्ट आग में? वैसे तवे पे पहले फिर आग में। छांग जो भी है ना, उसी से ही छांग उसी में नहीं। अभी भी इनफैक्ट बहुत लोग अगर बाहर जो पिज्जा बनता है उसमें वो लोग उसके आटे में, पिज्जा में हल्का सा बियर डालते हैं ताकि वो थोड़ा फर्मेंट और थोड़ा और फ्लफी बने। आप छोटे थे तब तो बहुत बर्फ पड़ती होगी इधर? ओहो, उस टाइम तो नवंबर महीने में तो कम से कम 2-2.5 फुट पड़ जाता है। अच्छा। हाँ जी। और गाय याक सब कुछ, घोड़ा सब कुछ, मतलब घास लाने के लिए लोगों के पास बहुत होता था, याक और घोड़ा। अब आजकल कहाँ है, एक दो का किसी के बड़ा घर में याक है 1, 2, 3 और घोड़ा एक हो, पास तो है नहीं टोटली। अब हर चीज़ जो है कम है, घटते जा रहा है।
घास भी करते जा रहे हैं, बर्फ नहीं होने से पानी नहीं होता है। यही है, और ये है काला मटर, मतलब लोकल मटर है। जो हरा मटर है, बीज जो आता है वहाँ से आता है, पंजाब से आता हुआ। अच्छा अच्छा, जो लोकल यहाँ का वो काला मटर है। वो काला मटर जो पहले गई है जी। आजकल आप एग्रीकल्चर इनकम सोर्स ना, हाँ जी। वो स्पीति में सेब और हरा मटर है। अच्छा, सेब यहाँ से आपको पता है ताबो तक हमने हाँ देखे जी, थे। ताबो तक सेब है, पो में सेब है, पो तक है। वो तक है। हाँ जी हाँ जी। तो हरा मटर, ऐसे हरा मटर पूरा स्पीति में नहीं होता है, ये भी सिर्फ इसी एरिया रेंज में होता है। इसी रेंज में। हाँ जी हाँ जी। होता है पर ज्यादा बट है सही में बहुत टेस्टी। मेरे को एक वो काली मसूर की दाल होती है हमारे घर में बनती है, काफी हद तक वैसा टेस्ट है, लेकिन इसका दाना उससे बड़ा है। Namka Bhaiya's family offers the perfect introduction to the local culture by sharing their stories and insights. And along with Abid, they ensured that we feel welcomed and comfortable. In fact, throughout our trip, Abid volunteered to take us around and kept sharing nuggets of information about the place that you don't get to hear otherwise. आबिद के साथ जाते हुए ना ही मैंने ये पूछा कि हम किधर जा रहे हैं और ना ही ये कि वहां क्या होगा, लेकिन उन रास्तों पे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, मेरा जॉ नीचे, आंखें गोल और स्माइल वाइड होती गई। ऐसा लगा कि शायद रास्ते में कोई पोर्टल पार करके एक डिफरेंट टाइमलाइन या फिर टोटली एक डिफरेंट प्लैनेट में ही आ गए थे। This formation, what you are all seeing, this is also very peculiar to this area, and पूरे स्पीति में around 4 या 5 locations पे ही ये है. Basically, in the local language, if you translate it, they call it the moon rock. Moon rock. The reason, basically a rock nahi, it's just a deposit over the millions of years, the way the mountains have been formed. This is deposit of some sort of a sand. Okay. And literally this thing shines fluorescent in full moon. Or when the sun is bright, it's really bright. Quite a cold day for a picnic. Yes, it is. But we are lucky, at least snowfall नहीं हुई, as Google was showing. That's true. लेकिन यार अनबिलीवेबल लगता है। आपको लगता ही नहीं है that you are on this planet surrounded by something like this. And so these formations जो हमें दिख रहे हैं, what exactly are these? These are called stalagmites. हाँ And they're very interesting geological formation. Basically ये बनते हैं purely by the action of ice, melting ice and wind. Okay. It's just melting ice and wind which carves out these beautiful structures. And है कुछ नहीं है, it's just sand which you can see here. Right. And the rocks. And they've just become these beautiful formations all along. When you say बनते हैं मतलब ये और हर साल नए नए और बनते जाते हैं, ऐसा नहीं है? It's not over a year. हाँ. It's over thousands of years. Oh. So what you're Okay, looking at is evolution of
thousands of years. Oh. It was not like these were not there last year. They've been here for a long time. All right. In fact, if anything, I think because of the climate change and all, ये अब खराब हो रहे हैं because we're getting more rain than what we ever used to get here in Spiti. Spiti is essentially a desert. Yeah. So वो जो पीछे आपको range दिख रही है, those are the Greater Himalayas. So all the clouds, whatever monsoon activity happens on west of the Himalayas. Very few clouds trickle down to this side. All right. But abhi with the climate changing and everything, वो very few say a lot more are coming this side, and they're coming in more angry, and all these things. I don't know how long they'll be there or not there, but today, yes, they are there for us to enjoy and marvel at. And again, hand carved लग रहे हैं. बिल्कुल हाँ. Even you see the ridge line behind. वो बिल्कुल. अभी actually sun इतना है नहीं. If it was sunny, even those really stand out because they cast beautiful long shadows. Oh. So ये some of these are almost as high as 10-12 stories. But with a shadow, they look the shadows even are more even longer. exaggerated, right? They look taller than what they really are. So yeah, I mean, it's a beautiful, and again, these are not very common here in India, and even world over actually. I personally, we had some geologist friends who had visited us. They told us that we have some of these in Colorado, USA, and we have some of these in Peru. Uske alawa, I don't think, and then one personally which I've seen is near between Pang and Sarchu, just short of Gata loops on the Leh-Manali highway. Got it. Every bend, every corner has something beautiful, but you have to give it time. You can't be a blind person sitting in the back of a car and just driving through Spiti. You know, a lot of people do Spiti, but have they seen Spiti? No. You know, you'll probably go live, stay. वो इसीलिए कहते हैं ना कि 6 दिन का स्पीति सर्किट, 7 दिन, भैया कितने दिन में स्पीति करवा दोगे. Very true. And I just don't get it. And as you said कि you have just driven past Spiti. Absolutely. You have not seen nothing in Spiti. Abhi Google Maps, please Google Maps from here to Manali is showing 4 hours 20 minutes. Can you reach Manali in 4 hours 20 minutes? Maybe. But have you seen anything along the way? No. Because you're blindly just looking at the road and driving through Spiti. So, but every once in a while you'll come across spots like this. And this place is nothing special. This place is 100 meters that side, this place is 200 meters this side, behind. It's special everywhere. That keen eye should be there to look at it, to stop and appreciate it. True. स्पीति में हर रोज मानो एक नई कहानी, एक नई डिस्कवरी होने लगी थी। और मजे की बात तो ये थी कि इन डिस्कवरीज के लिए कहीं बहुत दूर भी नहीं जाना पड़ा। While there are so many Spiti Valley tour packages that take you to popular tourist destinations such as Kaza, Key and Kibber, there are also several places that are worth taking the less beaten path. These hidden gems provide a glimpse into Spiti's raw beauty and cultural richness and are a testament to the region's distinct charm. While the popular tourist destinations are well known, there are still unknown places that are equally captivating and leave us with one-of-a-kind experience.